सामने खड़ी विकलांगों की गाड़ी को देखकर काले लड़के ने सोचा कि वो इस आदमी को जानवरों की तरह इसमें नहीं ठूंसेगा। फिर उसकी नजर पास ही रखे एक पर्दे पर पड़ी और उसने पूछा कि इसके नीचे क्या है। वो आदमी कहना चाहता था कि ये उसके लिए नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़का पहले ही कवर हटा देगा। असल में वो सालों से खड़ी एक शानदार कार थी। वाह 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 वाह। जब ऊंचे तबके की शानो शौकत और निचले तबके के सादेपन का सामना होता है, जब शरीर की बेड़ियों और आत्मा की उलझनों का मिलन होता है, तो जिंदगी भर सुकून देने वाली एक दोस्ती की शुरुआत होती है। फिलिप कभी एक बहुत बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसे स्काई डाइविंग का शौक था और वो हमेशा रिस्क लेता था, लेकिन एक हादसे ने जैसे उसकी किस्मत पर ब्रेक लगा दिया। उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया और अब सिर्फ उसकी गर्दन हिल सकती है। कभी अपनी मर्जी से जीने वाला ये इंसान आज एक कदम भी नहीं चल सकता। कभी लोगों से घिरा रहने वाला ये आदमी आज बिल्कुल अकेला हो गया है। उसने मोटी सैलरी पर एक फुल टाइम केयरटेकर रखा है, इसलिए नहीं कि उसे देखभाल की जरूरत है, बल्कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसे बराबरी की नजर से देखे। इंटरव्यू के लिए लोग आते ही जा रहे हैं। कुछ लोग प्रोफेशनल डिग्री के साथ आते हैं, जो काम में तो पक्के हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भावना नहीं है। कुछ लोग जबरदस्ती का प्यार दिखाते हैं, उनकी आंखों में तरस होता है, जो बार बार एहसास दिलाते हैं कि वो एक विकलांग है। ये नजरें और ये बर्ताव ऐसी अनदेखी बेड़ियों की तरह है, जिन्होंने फिलिप को बेकार होने का टैग दे दिया है, जिससे वो और भी ज्यादा निराश और चुप रहने लगा है। वो ये कभी नहीं चाहता था कि कोई उसकी देखभाल करे, बल्कि उसे इज्जत चाहिए। वो चाहता है कि उसके साथ नॉर्मल बर्ताव हो और उसे एक आम इंसान समझा जाए, जिसके अंदर भी भावनाएं हैं। हमारे आसपास भी ऐसी हमदर्दी देखने को मिलती है। कमजोर लोगों के लिए ज्यादा ही तरस खाना या अलग क्लास के लोगों को खुश करने की कोशिश करना, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये भी एक तरह का भेदभाव ही है। वो बारीकी से की गई बिना भावनाओं वाली देखभाल, वो प्यार भरी लेकिन तरस खाती हुई नजरें असल में बार बार यही याद दिलाती है कि आप हम जैसे नहीं हैं। इससे फिलिप को अपनी कमी का और ज्यादा एहसास होता है। सच्ची हमदर्दी कभी भी किसी पर तरस खाकर भीख देना नहीं होती, बल्कि उसे बराबरी का दर्जा देकर साथ निभाना है। असली देखभाल ज्यादा ही फिक्र करना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ नॉर्मल तरीके से रहना है। ड्रिस का आना एक जंगली रोशनी की तरह था, जिसने फिलिप की शांत दुनिया में हलचल मचा दी। ये लड़का जो अभी अभी जेल से बाहर आया था, उसके पास न कोई शानदार रेज्यूमे था, न देखभाल करने की कोई जानकारी, और नहीं उसे नौकरी पाने में कोई दिलचस्पी थी। वो बस फिलिप के घर में घुसा और बदतमीजी से लिफाफा मेज पर फेंक दिया। उसका इकलौता मकसद ये लिख कर लेना था कि उसे नौकरी से रिजेक्ट कर दिया गया है, ताकि